Okay. So in software engineering, we basically have three P's. One is the people, the process, and the product. Now, the people stands for your team and everyone that is working on a project, or who are your employees and everyone, your team whole. So we say accept failures as normal. कि अगर टीम से कोई गलती हो भी गई है, if someone has gotten into a failure or something, build नहीं हुआ, तो take it as a normal and उसको आप बेसिकली people में हम ये कहते हैं कि treat people with respect and give them some incentives and etc. Inspirational and supportive leadership दें, उनको motivate करें, उनको encourage करें, so that they fall in love with their duty or in their with their job. प्रोसेस में हम कहते हैं कि प्रोसेस में ये सब है जो कि आप एक डेवलपमेंट के लिए कौन सा वाला प्रोसेस यूज कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग लीन डेवलपमेंट जो है ये एजाइल ही की एक मेथोडोलॉजी है, उसमें whether you are using lean or continuous development or delivery or automation or whatever, ये प्रोसेस का पार्ट होता है. प्रोडक्ट में आपको पता है जो आपकी एंड प्रोडक्ट है वो आती है. तो यही चीज हमने एजाइल में देखी थी. एजाइल स्टेट्स पीपल ओवर प्रोसेस, give more importance to the people as compared to the process. इसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि बिकॉज एट द एंड द पीपल विल बी द वन who will be developing your software or who will be working on your product or something. So as long as your employees are happy with you or they are happy with the job and they feel relaxed, they will be more encouraged or motivated to work towards the betterment of the organization. But if your employees are discouraged in any way, if they are discouraged or if they are not treated with the respect that they deserve, तो आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके उस तरह से वो आपको इनपुट नहीं देगा, वो उस तरह से काम नहीं करेगा, खुद से वो अगर इनकरेज नहीं होगा तो वो आगे आके खुद से मतलब जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं देगा. वो सिर्फ उतनी पार्टिसिपेशन देगा जितनी उसके लिए मस्ट होगी, उससे बढ़कर वो बिल्कुल भी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. So that's why agile states के people over process, और उसमें वो लीडरशिप हमने लास्ट टाइम जो क्वालिटीज देखी थी, स्किल्स जो एजाइल टीम की होनी चाहिए, वो स्किल्स बेसिकली यही इंश्योर कर रही थी कि ये एक ऐसी टीम बने जो एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करे. अ सिंगल यूनिट, उनके आपस में जो कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, जो उनका आपस में ट्रस्ट है वो अच्छा हो, so that they work as a one single unit. Any confusions in this? No ma'am. No ma'am. Okay, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है जी इट्स एजाइल, तो उस पे हम मूव करते हैं. एजाइल में हम स्क्रम को देख रहे हैं जी. अच्छा, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम कहते हैं द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू मैनेज द प्रोजेक्ट. आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है. A project manager should manage a project so that the software is delivered on time, मतलब on time delivery हो, and within the planned budget for the project. प्लान्ड बजट में आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाती है, रिसोर्सेज आ जाते हैं, एवरीथिंग. तो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो आपके प्रोजेक्ट को इस तरह से मैनेज करे कि आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी को वो इंश्योर कर सके ऑन टाइम एंड ऑन बजट, अकॉर्डिंग टू दी स्केड्यूल जो आपने शुरू में प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर हो. The standard approach for project management is plan driven. Basically initial stages पे एक प्लान बना लिया जाता है कि इस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, इस टाइम ड्यूरेशन में हमारा ये वाले मॉड्यूल्स बिल्ड हो रहे होंगे, इनकी टेस्टिंग चल रही होगी, ये डिप्लॉय हो रहा होगा एंड एवरीथिंग. एंड प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली इंश्योर्स कि वो जो हमने स्टार्ट पे प्लान बनाया था वो प्लान उसी तरह से फॉलो हो और वो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है वो हो. तो व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजर डू, दे बेसिकली ड्रॉ अप अ प्लान फॉर द प्रोजेक्ट शोइंग व्हाट शुड बी डिलीवर्ड. मतलब वो एक पूरा एक प्लान बना लेते हैं कि दिस इज व्हाट वी नीड टू डिलीवर टू आवर क्लाइंट, and also they mention when this particular module or this particular product should be delivered,
and also they assign this particular responsibility to a specific person of a team. So बेसिकली अब प्लान जो बना उसमें क्या चीजें थी, उसमें एक थी कि क्या डिलीवर होगा, नंबर 2 कब तक डिलीवर होगा, नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उस डिलीवरी का। तो इन 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर ने कंप्लीट जो आपका प्रोजेक्ट है उसको उसने प्लान करना है। जो आपके एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये रिक्वायर करती है एक सर्टन डिफरेंट अप्रोच, जिसमें मतलब आप कह लें कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और एजाइल मेथड, मतलब मिक्स एंड मैच करके ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो अपना डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंट डिलीवरी दे रहे होंगे या किस तरह से वो अपना बजट और टाइम को इंश्योर कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर क्लास? एनी क्वेश्चंस? यस हमदान। मैम ये रिपीट कर दें एक बार जो आपने बताया प्रोजेक्ट मैनेजर का। बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजर ने ना प्लान बनाना होता है कि प्रोजेक्ट में हम डिलीवर क्या करेंगे, कब डिलीवर करेंगे और उसके डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की हम शुरू से एग्जांपल हर दफा लेते हैं, तो लेट्स से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आई बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई स्टेट के जो एम्प्लॉय इज का डेटा है और उसके जो करंट ऑपरेशंस है वो विद इन अ मंथ हमदान डिलीवर करेगा, वो विद इन अ मंथ हमदान डिलीवर करेगा। और जो बुक्स का डेटा और उनके जो करंट ऑपरेशंस है वो विद इन अ मंथ अरबाज डिलीवर करेगा। तो मतलब इस तरह से एक पूरा प्लान बन जाता है आपका, ठीक है। इसमें आपके बजट और एवरीथिंग सब कुछ आपका इन लिस्ट होता है, फिर बस प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसको इंश्योर करना होता है। इज दैट क्लियर नाउ हमदान? यस मैम। स्क्रम पे आते हैं जी। स्क्रम जो है ये एक अप्रोच है, is a general agile method, but its focus is on managing iterative development rather than specific agile practices. बेसिकली स्क्रम आप कह लें कि एक एजाइल मेथड है या एक आइटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच का एक मेथड है जो कि ये आइटरेटिव डेवलपमेंट को हैंडल करता है। ये होता क्या है ये हम अभी अभी देख लेते हैं। तो बेसिकली मोस्टली जहां जहां आपको आप सुनेंगे कि एजाइल यूज हो रहा है, दे विल बी सेइंग दैट दे आर यूजिंग स्क्रम मेथड। मेथड होता क्या है, लेट्स टेक अ लुक। 3 फेजेस होते हैं जी इस मेथड के या इस स्क्रम के। पहला फेज होता है जी जिसमें आप आउटलाइन करते हो प्लानिंग फेज को। ये वो फेज है कि जिसमें आप इस्टेब्लिश कर रहे होते हो कि आपके जो प्रोजेक्ट है या जो सॉफ्टवेयर है उसकी जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है और आप उसको डिजाइन कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स आप उसकी रिक्वायरमेंट और आप उसका जो है ना डिजाइन वाला काम कंप्लीट। बच्चे कैन समवन प्लीज टेक्स्ट मुनीफ शफी एंड आस्क हिम कि वो अपना रेज हैंड जो है उसको खत्म कर दे। इट्स बोदरिंग मी। तो एनीवेज थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो इनिशियल फेज जो है जी उसमें हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट का वो उसको आउटलाइन कर रहे हैं उसकी प्लानिंग को, और उसमें हम उसकी जनरल ऑब्जेक्टिव्स इनलिस्ट कर रहे हैं। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकती है बुक शुड बी इशूड बाय अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, और बुक बाद में रिटर्न होनी चाहिए, बुक का उसी तरह से स्टॉक जो है वो अपडेट होना चाहिए, जो लाइब्रेरी के एम्प्लॉयज हैं उनकी अटेंडेंस मैनेज होनी चाहिए, न्यू बुक्स की जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है एक स्टूडेंट। इस तरह से मतलब कंप्लीट जनरल ऑब्जेक्टिव्स इनलिस्ट कर दिया आपने, फिर आपने उस सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलर डिजाइन कर दिया। ये आपका फेज 1 था ऑफ स्क्रम। नेक्स्ट आता है जी फेज 2 जिसमें स्प्रिंट साइकिल्स होते हैं। अब स्प्रिंट साइकिल्स बेसिकली क्या है कि इसमें हर साइकिल में हम एक इंक्रीमेंट को डेवलप कर रहे होते हैं। अब वो एक इंक्रीमेंट कोई एक मॉड्यूल हो सकता है, कोई एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई एक फीचर हो सकता है। और एक आपके जो स्क्रम है ना उसमें वेरियस स्प्रिंट्स हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्प्रिंट्स है। जैसे आपके मल्टीपल इंक्रीमेंट्स थे ना, इसी तरह से मल्टीपल स्प्रिंट्स हो सकते हैं। लेकिन हर स्प्रिंट के साइकिल में, मतलब हर एक स्प्रिंट में आपका जो डेवलपर है या जो आपकी टीम है, दे विल बी डिप्लॉइंग अ पर्टिकुलर increment or something, whatever you have decided. It could be a feature, it could be a module, or it could be a requirement completion. Then the last one is the project closure phase, wraps up the project.
तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर रहे होते हैं अपनी जो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है थ्रू आउट जो हम करते हैं, हम उसको कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर मैनुअल्स बना देते हैं, और सर्टन जो है वो, अगर आपके सिस्टम की कोई कीज है या कोई भी उसके वर्किंग की जो मेथड्स हैं, यूजर मैनुअल्स, आप उनको कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। या टीम के लेसन्स लर्न कौन से हैं, टीम के डेवलपर्स कौन से थे, किसने क्या किया, मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट कर देते हैं इस स्क्रम में आके। तो बेसिकली वंस अगेन मैं स्क्रम को जो है ना वो समराइज कर रही हूँ। तो स्क्रम इज अ एजाइल मेथड, और इन अदर वर्ड्स इट्स अ मेथड फॉर आइटरेटिव डेवलपमेंट, जो कि एक ऐसा मेथड है जो आइटरेटिव डेवलपमेंट को मैनेज करता है। आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल का डिफरेंस हमने लास्ट टाइम देख लिया था। इनिशियल फेज में हमारे पास आउटलाइन है जी, प्लानिंग फेज, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स को इनलिस्ट कर रहे हैं और अपने सॉफ्टवेयर का डिजाइन देख रहे हैं। देन हमारे पास स्प्रिंट साइकिल्स हैं, और हर स्प्रिंट साइकिल में हम कोई ना कोई इंक्रीमेंट जो है उसको डेवलप कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो फाइनल फेज है उसमें जाके हम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, और एवरीथिंग रिलेटेड यूजर मैनुअल्स एंड एवरीथिंग, मतलब सिस्टम को रैप अप कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कभी कभी डिप्लॉयमेंट या मेंटेनेंस का भी कुछ छोटा मोटा पार्ट इसमें ऐड हो जाए, बट मेनली हम इसमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन को रैप अप कर रहे होते हैं। एनी क्वेश्चंस टिल हियर? क्लास, एनी क्वेश्चंस टिल हियर? हाँ मैम। No, ma'am. Then we have Scrum process. अब स्क्रम प्रोसेस में ये वही चीज है जो जी हमने यहाँ पे ये फेजेस देखे हैं, ये बस उसको यहाँ पे आके थोड़ा सा बता रहा है कि आपने प्लानिंग कर ली और आपने उसको डिजाइन कर लिया। उसके बाद वो नेक्स्ट गया, अब उसमें क्या हो रहा है जी, वो सिलेक्ट कर असेस करता है कि मतलब ये वाली ऑब्जेक्टिव्स है मेरे पास प्रोजेक्ट की, उसमें से सिलेक्ट करता है कि कौन सी वाली को मैंने अब करना है डेवलप। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको डेवलप करते हो। रिव्यू में बेसिकली फीडबैक भी हो सकता है, टेस्टिंग भी हो सकती है। करने के बाद इट कीप्स ऑन गोइंग एज फार एज यू हैव सम सर्टेन स्प्रिंट्स और इंक्रीमेंट्स, और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के क्लोजिंग पे पहुंच जाते हो, जहां पे जाके आप रिपोर्टिंग कंप्लीट कर रहे होते हो। तो बेसिकली ये तमाम के तमाम आपका जो मैनेजर है ना, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो इन स्प्रिंट साइकिल्स का ना एक स्केड्यूल रेडी करता है कि फर्स्ट स्प्रिंट में हम इस पे काम करेंगे, और ये वाला पर्टिकुलर डेवलपर जो है या ये पर्टिकुलर टीम जो है वो इस पे काम करेगी, और एंड सो ऑन। जी अरबाज, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैम हम स्प्रिंट साइकिल क्यों बनाते हैं? क्या दोबारा पूछे? हम स्प्रिंट साइकिल क्यों बनाते हैं? बच्चे मेथड है ना स्क्रम, उसमें स्प्रिंट साइकिल्स है। स्प्रिंट बनाने का बेसिकली जो है ना बेनिफिट जो है था स्प्रिंट्स का, वो मेनली बेनिफिट इसका ये है कि आप देखें तो इसमें आपकी ना रैपिड डिलीवरीज चल रही हैं। आपने इंक्रीमेंटल अप्रोच की हेल्प ली, हर स्प्रिंट में आप इंक्रीमेंट्स डेवलप कर रहे हो, और आप साथ साथ चलते जा रहे हो, और हर स्प्रिंट में जो है आपको शॉर्ट टाइम में आप अपनी प्रोग्रेस जो है वो उसको देखते जा रहे हो कि हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव डन। जी हमदान। मैम स्प्रिंट साइकिल भी जो है वो स्पाइरल मॉडल की तरह वर्क कर रहा है? नहीं नहीं, मैम स्पाइरल उसमें में नहीं, स्पाइरल में देखो रिस्क मैनेजमेंट थी, ठीक है, पहला उसमें रिस्क मैनेजमेंट थी। सेकंड, स्पाइरल में एक प्रोटोटाइप जब बन जाती थी, वो प्रोटोटाइप डिप्लॉय होती थी एंड क्लाइंट को। एंड क्लाइंट जो था वो उसका फीडबैक देता था, और आप फिर नेक्स्ट प्रोटोटाइप बनाते थे। इसमें जो हो रहा है ये स्प्रिंट साइकिल, इसमें देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आप एक स्प्रिंट में जाके डिप्लॉयमेंट ना करो, यू आर जस्ट यू हैव डेवलपिंग अ पर्टिकुलर इंक्रीमेंट, लेकिन आप उसको रिलीज नहीं कर रहे। हर स्प्रिंट रिलीज नहीं होता। ओके मैम। जी अरबाज, आपको क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ओके गुड। अब स्क्रम की कुछ टर्म्स हैं जी। अच्छा, इन टर्म्स को ना बस ब्रीफली सा देख लें
इनको डेवलप करने की जरूरत नहीं है इनमें। हमारे पास एक डेवलपमेंट टीम है जो कि डेवलपमेंट पे काम कर रही है स्प्रिंट की। 1 मिनट रुकिए बच्चों। अच्छा, हमारे पास है जी डेवलपमेंट टीम है जो बेसिकली डेवलप कर रही है। देन हमारे पास पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट है। हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग है। अब प्रोडक्ट बैकलॉग बेसिकली ये है कि नॉट प्रोडक्ट बैकलॉग बट बैकलॉग ये होता है कि जिसमें आप सारा का सारा लॉग मेंटेन कर रहे होते हो कि ये वाली रिक्वायरमेंट यहाँ से आई, इस रिक्वायरमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये कोड बने, ये हुआ ये प्रोडक्ट बनी, फिर इस प्रोडक्ट का फीडबैक ये आया, उसमें ये हुआ। तो मतलब ये प्रॉपर लंबे चौड़े टेबल्स होते हैं आपके पास जिनमें आपके सारे के सारे जो है वो बैकलॉग्स मेंटेन कर रहे होते हैं। देन वी हैव प्रोडक्ट ओनर। देन वी हैव ऑफ कोर्स स्क्रम। स्क्रम है तो उसमें स्प्रिंट्स होंगे। स्प्रिंट वेलोसिटी जो है कि मतलब जिसका ये है कि कितने फ्रीक्वेंट आपके जो है ना वो स्प्रिंट्स आ रहे हैं। क्या आपके स्प्रिंट्स शॉर्ट टाइम बॉक्स्ड है या लॉन्ग टाइम बॉक्स्ड है या एवरेजली बॉक्स्ड है, तो ये वेलोसिटी वो है। अच्छा, स्क्रम मास्टर जो है ये बेसिकली आप इसको कंसीडर कर लें लीडर होते हैं। तो हर एक जो स्क्रम आपका डिजाइन हो रहा होता है उसमें कोई एक स्क्रम मास्टर होता है। वो ये इंश्योर कर रहा होता है कि जो एक स्क्रम है वो कंप्लीटली वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, और उसकी सर्टन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको उनको देख रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है फोटो। ये कंप्लीट बैकलॉग्स मेंटेन और एटसेट्रा ये इस तरह के जो काम है सब कुछ वो मास्टर जो है वो स्क्रम वो देख रहा होता है। एनी क्वेश्चंस इन हियर? जी आंसर आंसर इश्तियाक। मैम ये प्रोडक्ट बैकलॉग कैसे बच्चे प्रोडक्ट बैकलॉग में ना वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन एट आवर लेवल हम सिर्फ इस तरह से इसको याद रखेंगे कि भाई प्रोडक्ट बैकलॉग जो है ना इसमें आपके प्रोजेक्ट में जिस जिस तरह से जो चेंजेस आते जा रहे हैं, जो सी प्रोडक्ट्स आपकी रिलीज होती जा रही हैं, जो फीडबैक्स आ रहे हैं, इन तमाम चीजों का ना लॉग मेंटेन हो रहा है। जिस तरह से आपके लैपटॉप्स में या आपके अकाउंट एक्टिविटीज में आपका लॉग मेंटेन हो रहा होता है ना कि इस टाइम पे लॉग इन किया और आपने ये किया ये किया ये किया, ये बिल्कुल लॉग है एक आपका, लेकिन प्रोडक्ट का लॉग है। ठीक है? ओके मैम ये तो फिर एक तरह की हिस्ट्री को क्रिएट करेगा। हाँ जी बच्चे, बेसिकली फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों लॉग्स होते हैं। बहरहाल ठीक है, फिलहाल तक आप सही कह रहे हो। जी जिया। मैम स्क्रम में जो डेली मीटिंग्स भी तो होती हैं। जी होती हैं। मैम वो थोड़ा बता दीजिएगा उसका सिनेरियो। अच्छा चलते हैं उस उसमें क्या डिस्कशन होती है, कितनी देर की होती है? बच्चे 5-10 मिनट की होती है स्क्रम मीटिंग, लेकिन उसको भी देख लेते हैं, उस पर भी जानते हैं। जस्ट रिमाइंड मी अगर आई फॉरगॉट टू लेट यू नो। ठीक है, तो जस्ट रिमाइंड मी। अच्छा, अब जो स्क्रम का स्प्रिंट साइकिल है, तो अब ये स्प्रिंट साइकिल है वो बेसिकली बता रहा है कि देखें जी, एक आइटम सिलेक्ट हुई जिसको आपने डेवलप करना था, उसका स्प्रिंट प्लान हुआ, स्प्रिंट बैकलॉग बना, स्प्रिंट चला और वही वाला काम हुआ जो पीछे हमने पूरे स्प्रिंट में देखा था। एक दफा स्प्रिंट जैसे ही कंप्लीट हो गया तो हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया जो कि अब एक ऐसा है कि हम इसको चाहें तो हम इसको डिप्लॉय कर सकते, मतलब द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैज समथिंग नाउ। स्प्रिंट को रिव्यू किया गया, उसका देखा कि रिव्यू वर्क टू बी डन कितना है और कितना काम रह गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट की, फिर प्लान किया, फिर स्प्रिंट चला, एंड सो ऑन। ये काम हमारा चलता रहता है। ये बेसिकली स्क्रम का स्प्रिंट साइकिल है। क्लियर? ये वही बात है जो हमने पिछली वाली 2 स्लाइड्स में भी की है कि बेसिकली आप सिलेक्ट करेंगे, और ये सिलेक्ट कौन कर रहा है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा है सारा, उसने जो स्केड्यूल वो सारा कुछ बनाया ना, ये उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। आपने सिलेक्ट किया, आपने असेस किया, फिर आपने असेस किया, सिलेक्ट किया, डेवलप किया और फिर आपने उसको रिव्यू किया। क्लियर क्लास? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम है जी। डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम में जो दिस स्क्रम मास्टर should be located with the development team so that he or she is aware of everyday problems.
The product owner should visit the developers and try to establish a good relationship with them. It is essential that they trust each other. Real-time communication between team members for informal communication, particularly instant messaging and video calls. Continuous integration so that all teams members can be aware of the state of the product at any time. A common development environment for all teams. Video conferencing between the product owner and the development team. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रम में वो बात ये कर रहा है कि व्हाट इफ आपकी जो स्क्रम की टीम है वो एक लोकेशन पे मौजूद नहीं है, वो एक लोकेशन पे मौजूद नहीं है, दे आर जियोग्राफिकली वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो फिर आप अपने स्क्रम को हैंडल कैसे करोगे? तो उसमें वो कह रहा है कि जो स्क्रम मास्टर है उसके लिए तो मस्ट है कि वो टीम के साथ होगा। जहाँ टीम होगी मतलब आपकी ना इनसाइड टीम्स भी तो बनेंगी ना, तो स्क्रम मास्टर जो है वो आपकी डेवलपमेंट टीम के साथ होगा, सो दैट कि आपका स्क्रम मेनली आपकी डेवलपमेंट टीम ही है जिसने आपकी वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट उसने बनाना होता है एवरीथिंग। तो आपका जो स्क्रम मास्टर है वो आपकी डेवलपमेंट टीम के साथ होगा कि इन केस कोई भी किसी भी तरह का कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है और एनीथिंग तो वो उसको हैंडल कर सके। जो आपका प्रोडक्ट ओनर है वो विजिट करना चाहिए उसे, अगर वो विजिट नहीं करता तो एटलीस्ट उसे इन कॉन्टेक्ट उसे अपनी कम्युनिकेशन जो है वो अफलोट रखनी चाहिए। जो डिफरेंट हमारी टीम्स हैं उनके दरमियान की जो कम्युनिकेशन है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। उनमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, फॉर्मल कम्युनिकेशंस भी चल सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, मैसेजेस हो सकते हैं, कॉल्स हो सकती हैं, व्हाटएवर जो भी चीज जिस भी तरह से हमारी जो टीम है जिस उसको फिजिबल लगे वो उस तरह से जो है ये मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन ये है कि यदि हर टीम काम कर रही है उनके काम की कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होती रहे और हर टीम को पता चलता रहे कि इस टाइम पे हमारे प्रोजेक्ट जो है वो इस स्टेट पे पहुंचा है और इस टाइम पे हमारा इतना काम रहता है और ये वाला हो गया है एंड एवरीथिंग। मतलब प्रोजेक्ट की जो स्टेट है ना हर टीम को उस स्टेट का आइडिया हो और सेम पेज पे हो आपकी पूरी टीम। कॉमन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो, ऐसा ना हो कि एक टीम डिफरेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम करिए दूसरे डिफरेंट कर रही है और बाद में पता ही नहीं चला कि प्रोजेक्ट का किस तरह से इंटीग्रेशन होनी और किस तरह से काम चलेगा एक्सेट्रा। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जो है वो सबका एक कॉमन इन्वायरमेंट हो, उनकी कम्युनिकेशन हो, उनकी कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन काम की चल रही हो। मतलब आपकी पूरी की पूरी जो टीम है वो बेशक जियोग्राफिकली वो डिफरेंट लोकेशंस पर है बट आपकी टीम जो है वो सिंक होनी चाहिए और यही वो दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए बिटवीन द प्रोडक्ट ओनर एंड द डेवलपमेंट टीम एंड द प्रोडक्ट ओनर शुड आल्सो विजिट द डेवलपर्स। Any questions still here, class? Please raise your hands if you have any questions. No, ma'am. Okay. Clear है जी सबको? Yes, ma'am. अच्छा, ये आगे जी हमारे पास स्क्रम के बेनिफिट्स, सेट ऑफ मैनेजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल चंक्स है। बाय चंक्स इट मींस जो छोटे छोटे से हमारे स्प्रिंट्स बने हुए हैं। अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स डू नॉट होल्ड अप प्रोग्रेस। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो या वो रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है तो जो कि आप उस आपके इंक्रीमेंट चल रहे होते हैं यू कैन एनी टाइम अगर उसमें कोई चेंज आता है तो बिकॉज ये एजाइल मेथोडोलॉजी है तो आप उसको किसी भी टाइम पे जो है वो किसी भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट में ऐड करके आप उसको चेंज कर देते हैं। जो आपकी पूरी की पूरी टीम है वो चूंकि सिंक हुई होती है चाहे वो जियोग्राफिकली एक ही लोकेशन पे है या वो डिफरेंट लोकेशन पे है बट आपकी टीम की सिंकिंग इंश्योर की जाती है कि आपकी सारी की सारी टीम जो है वो एक सिंगल पेज पे हो। तो इसलिए जो टीम है उसको सब कुछ विजिबल होता है। टीम नोज कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके प्रोजेक्ट की स्टेट क्या है। ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड गेन फीडबैक, जाहिर बात है जी इसमें भी हम मल्टीपल जो है वो डिलीवरीज या मल्टीपल रिलीजेस दे रहे होते हैं तो हमें हर रिलीज के कोरेस्पॉन्डिंग फीडबैक्स आ रहा होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रस्ट डेवलप होता है जी कस्टमर और डेवलपर के बिटवीन बिकॉज अच्छा इस ट्रस्ट के एक रीजन ये भी है कि आपकी फ्रीक्वेंट डिलीवरीज जारी होती है, द कस्टमर नोज दैट द टीम इज वर्किंग, आपके पास बैकलॉग्स मौजूद होते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई सस्पिशन रेज होती है तो आप उसको प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि दैट वी आर वर्किंग एंड एवरीथिंग। ठीक है।
तो it builds up the trust between your customer and not just the developers but your whole team. आपकी कंप्लीट टीम और आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके क्लाइंट के दरमियान का जो ट्रस्ट है ये उसको बहाल करता है जी. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? Class, any question still here? No, ma'am. Have a nice day then. ठीक है क्लास, फिर यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं जी. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.